आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म दुख्तर मशरिक बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 17वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 1953 को सिंध धरती ने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसने तारीख रकम की। खातून होने के बावजूद सख्त तरीन हालात में भी अपनी लीडरशिप का लोहा मनवाया। 2 बार पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनने वाली बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी में सियासी मुखालिफिन के साथ आमरीतों का भी मुकाबला किया। 27 दिसंबर 2007 लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे के बाद कातिलाना हमले में पाकिस्तान ने अपनी बेटी खो दी। गढ़ी खुदा बख्श में अपने वालिद और भाइयों के पहलू में दफन वो तारीख के इस बाप की निगहबान है जो हमेशा जुर्रत, कुर्बानी और उम्मीद की अलामत बना रहेगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी मुल्क भर से जियालों के काफिले पहुँच गए। लाहौर से खुसूसी ट्रेन चलाई गई जिस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो समेत पीपी क़यादत के बैनर चस्पा किए गए थे। गवर्नर KP फैसल कुंडी, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, PP रहनुमा शाजिया मरी समेत दीगर रहनुमा गढ़ी खुदा बख्श पहुँच गए। बरसी के मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम। जलसे से सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत पार्टी के अहम रहनुमा खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी काबीना मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल का जायज़ा लेगी। सानिह 9 मई के मुजरिमों की सज़ाओं पर आलमी रद्द-ए-अमल पर भी गौर होगा। ज़राए के मुताबिक काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक़, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात आगे बढ़ाने पर बात होगी। रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम का भी जायज़ा लिया जाएगा। सानिह 9 मई में मुलव्वस मजीद 60 मुजरिमान अंजाम को पहुँच गए। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत कैद बामुशक्कत की सज़ाएँ सुना दी गईं। जिना हाउस पर हमले में मुलव्वस हसन खान न्याजी वल्द हफीजुल्लाह न्याजी को भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी सज़ा पाने वालों में शामिल। मुजरिमों को कम से कम 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की सज़ाएँ हुई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मुजरिमों को कानूनी हक़ की फराहमी समेत दीगर तकाज़े पूरे करने की कार्रवाई की। ISPR के मुताबिक मुजरिमान को अपील करने का हक़ हासिल है। रियासत की नाकाबिल तस्ख़ीर रिट बरकरार रखने में साबित कदम है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान के दिफा के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत बड़ा दिन है कि वो तमाम लोग जो इस साजिश में आलाकार बने और जिन्होंने मौके के ऊपर तोड़ फोड़ जलाओ गिराव किया, उन सबको सजाएं सुनाई गई हैं। आज जिन मुजरिमान को सज़ा दी गई है, तमाम वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की और तशद्दुद किया एहलकारों के ऊपर। इसमें वो भी शामिल है जिसने वर्दी की बेहुरमती की थी। 9 मई का मास्टरमाइंड भी कैफरे किरदार तक पहुँचना चाहिए। फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा 9 मई के मुजरिमान का फेयर ट्रायल हुआ है। आइंदा कोई भी मुल्क में इंतशार फैलाने की जरूरत नहीं करेगा। उन्हें भी सजाएं हुई जिन्होंने मुल्क दुश्मन का ख्वाब पूरा किया था। साहब की सरबराही के अंदर 2 तारीख को हम हुकूमती कमेटी के साथ बैठेंगे। जो मुतालबात हैं वो हमारे 2 ही हैं। वो जो पहले हमने कहा था कि 9 मई, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि एक ऐसा जुडिशल कमीशन बने जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल हो। इमरान खान साहब की राय किसी डील के जरिए नहीं होगी। हुकूमत से मुज़ाकरात जारी हैं। हमारे मुज़ाकराती एजेंडे में बानी PTI की रिहाई शामिल है। PTI मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रज़ा की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं 2 जनवरी को हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात अहम होंगे। मुज़ाकरात का सिलसिला 31 जनवरी तक मुकम्मल होगा। बानी PTI को सज़ा हो चुकी है। सज़ाओं को मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ट्वीट। लिखा PTI की नामज़द करदा कमेटी के तहरीरी मुतालबात को देखेंगे। PTI जानती है कि जेल से निकलने का कानूनी तरीका क्या है। पाकिस्तान की पॉलिसियाँ किसी ट्वीट पर नहीं बनती। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील में नवाज शरीफ की मंजूरी शामिल है। कराची में सर्द हवाओं का सिलसिला तवील हो गया। साइबेरियन हवाओं के बायस पारा सिंगल डिजिट पर आ गया। पारा 9 डिग्री तक रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने आज से मजीद सर्दी की पेशगोई कर दी। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी निज़ाम ज़िंदगी जम कर रह गया। गिलगित के नदी नालों में पानी जम गया। ईंधन का हुसूल भी दुश्वार। मानसेरा भी खुश्क सर्दी की लपेट में। कागान वैली में भी आबशारें और झील का पानी जम गया। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज है। हद निगाह 0 तक आ गई।
घोचकी में खानपुर नहर के करीब तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी, 3 अफराद जान बहाक, 2 को बचा लिया गया। कार में 5 अफराद सवार थे। नहर में पानी का बहाव तेज होने के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जान बहाक अफराद का ताल्लुक शहदादपुर और खानगढ़ से है। पाकिस्तानी कंपनियों और फर्द पर अमरीकी पाबंदियों का फैसला एक तरफा है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम दिफाई नौयत का है और ये किसी भी तरह अमरीका या किसी और मुल्क के खिलाफ नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ दोनों ममालिक की जानिब से कार्रवाई की ज़रूरत है। दहशतगर्दों की जानिब से आने वाले सोशल मीडिया पैगामात पर यकीन न करें। सेनेट की कायमा कमेटी ने नॉन पायलट्स पर गाड़ी, बैंक अकाउंट, शेयर्स खरीदारी समेत दीगर पाबंदियों का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी खजाना के इजलास में टैक्स ऑडिटर्स और माहिरीन पर टैक्स गुजारों का डेटा खुफिया रखने की शिक मंजूर कर ली गई। चेयरमैन FPR के मुताबिक इन अफराद को गाड़ी जायदाद खरीदने से पहले अपनी माली अहलियत को साबित करना और गोशवारों में ज़राए आमदन को बताना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 13 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक जानी खेल में 2, शुमाली वज़ीरिस्तान में 5 खारजी दहशतगर्द हलाक, 8 जख्मी हो गए, जबकि दस्तों की क़यादत करते हुए दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले मेजर मोहम्मद अवैस शहीद हो गए। मेजर मोहम्मद अवैस शहीद का ताल्लुक नारोवाल से था। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने तीसरी कार्रवाई जनूबी वज़ीरिस्तान में की, जहाँ 6 खारजी दहशतगर्द हलाक और 8 जख्मी हुए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, शहीद मेजर मोहम्मद अवैस को खराज अकीदत पेश किया। मोदी सरकार मणिपुर के नस्ली फसादात पर काबू न पा सकी। सरकार की मुतासबाना पॉलिसी की बदौलत भारतीय रियासत मणिपुर में हलाकत खेज नस्ली फसादात कंट्रोल से बाहर। भारतीय मीडिया के मुताबिक हाल ही में मणिपुर की वादी अम्फाल में मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ। फायरिंग से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। मणिपुर फसादात पर मोदी की मुसलसल खामोशी पर उसे शदीद तनकीद का सामना। मोदी सरकार सियासी फ़ायदे उठाने के लिए नस्ली फसादात को हवा दे रही है। इसराइल की दहशतगर्दी जारी, गोलाबारी से मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 1.5 के करीब जख्मी। गजा में कमाल उद्वान अस्पताल पर हमले, 5 तिब्बी कारकुनों समेत 7 अफराद शहीद। न्यूज़ चैनल की गाड़ी पर हमला, 5 सहाफ़ी जाम शहादत नोश कर गए। गजा में सर्द मौसम के बायस 3 दिनों में ठटर कर 4 बच्चे चल बसे। हमास का कहना है जंगबंदी मुज़ाकरात में इसराइल की नई शराइत रुकावट है। इसराइली फ़ौज का यमन पर बड़ा हमला, सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बकरीबी साहिल की 3 बंदरगाहों को निशाना बनाया। 3 अफराद जाँ बहाक, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली तैयारों की यमन में हौसियों के इलाकों पर बमबारी की। आलमी इदारा सेहत के सरबराह बाल बच गए। हमले सरबराह हौसी ग्रुप अब्दुल मलिक का खिताब नशर होने के दौरान हुए। ईरान की इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत, कहा जारियत बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती की खिलाफ वर्जी है। सेंचुरियन टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म, जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटों पर 82 रन बना लिए। पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए जनूबी अफ्रीका को 129 मजीद रन दरकार। खुरम शहजाद ने 2, मोहम्मद अब्बास ने 1 शिकार किया। इससे कबल पाकिस्तान टीम अपनी पहली बारी पर 211 रन पर ढेर हो गई। कामरान गुलाम 54 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। अब्दुल्ला शफीक की जगह आने वाले बाबर आजम भी 4 रन ही बना सके। कप्तान शान मसूद ने 17 रन पर हथियार डाले। नए साल का जश्न मनाएं लेकिन गोलियां ना चलाएं। कराची में 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी आयद। दफ़ा 144 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नाफिज रहेगी। कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और उर्दू ज़बान के नाम पर शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का 227वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब ने उर्दू शायरी में एक नई रूह फूंकी। गालिब ने लड़कपन से ही शेर कहना शुरू कर दिए थे। गालिब उर्दू और फ़ारसी में शेर कहते थे। नकादों के मुताबिक गालिब पहले शायर थे जिन्होंने उर्दू शायरी को ज़हन अता किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।